इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग मानसिक शांति प्रदान करने वाली रामचरितमानस का गान करते हैं। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुन मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, आजहूँगा श्रुति जिन्ह कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का ज्ञान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सूत जासु। लघु सूत नाम प्रिय बत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्राकट्य रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा, शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। राजा मनु ने सोचा कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा,
ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिह सकल सादर करवाए। कृश शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वत्कल वस्त्र धारण करने वाले थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसि उजियार। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। राजा रानी के हृदय में यही अभिलाषा रह गई थी कि कैसे हम प्रभु को अपनी आँखों से देखें।